हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी होंगी। आज हम मैथ की बेसिक क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, आज मैथ की बेसिक क्लास में जो है त्रिभुज के बारे में जानने वाले हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, देखते हैं चलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो बच्चे पहले से नहीं देख रहे हैं वीडियो को, वो पिछली वीडियो जरूर देख लें ताकि हमारी वीडियो अगली अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज जो है, त्रिभुज दो टाइप के होते हैं, यानी कि कोणों के आधार पर उनको दो तीन भागों में बांटा गया है, जिनके नाम लिखे हैं न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर भी तीन ही प्रकार के होते हैं। तो कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार मिला के सभी मिला के 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जो कि हम उन्हें बताने वाले हैं। पहला त्रिभुज है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 से कम होना चाहिए, तो वही कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। इसमें दो शर्तें हैं। जैसे कि ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया है और ये न्यून कोण त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण 60-60 है। प्रत्येक कोण कितना है? 60-60 है। और ऐसा त्रिभुज आ जाए तो इसकी दूसरी शर्त ये न्यून कोण तो है, अगर न्यून कोण है तो इसमें दूसरी शर्त है ये समबाहु 100% होगा। समबाहु 100% होगा, ये समबाहु त्रिभुज भी होगा। और कोई समबाहु त्रिभुज है तो भाई वो न्यून कोण भी होगा, जो कि यहाँ लिखा है समबाहु त्रिभुज और यहाँ पे लिखा है न्यून कोण त्रिभुज। ये आपस में कनेक्शन रखते हैं। तो एक कंडीशन से हम दो चीजें जान सकते हैं। तो ऐसे त्रिभुजों को हम कहते हैं जिनके कोण क्या होते हैं? 90 से कम होते हैं, उनको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इस तरीके का त्रिभुज हो जाता है। और दूसरे तरीके का त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, जिसका नाम हमने लिखा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो त्रिभुज की शॉर्ट फॉर्म ये होती है, हम ऐसे बना देते हैं तो इसको त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो भाई समकोण त्रिभुज होता है कुछ इस तरीके का, यानी कि उसमें एक कोण, कम से कम एक कोण 90 अंश हो, बाकी दो कोण जो बचे हैं वो कुछ भी हो जाएं। यानी कि मैंने इसका नाम PQRS रख दिया है। और PQRS में जो R कोण है वो 90 अंश का है, तो ऐसा कोण क्या कहलाएगा? हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ऐसा ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। जरूरी नहीं है वो इस टाइप से हो सकता है इधर को बन जाए। तो ये क्या है? हमारा समकोण त्रिभुज, DEF इसका नाम रख देते हैं। और यहाँ पर E जो दिखाई दे रहा है वो 90 अंश का कोण है। तो यहाँ पर ऐसे त्रिभुज को जिसमें एक कोण ऐसा दिखाई दे जाए, अब एक त्रिभुज में इस तरीके से बनाकर दिखा दूं कि तुम्हें काफी कंफ्यूजन देगा वो, यानी कि कुछ इस तरीके का है ये। ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके का है ये, कि लगेगा तो ये तुम्हें इसके जैसा, लेकिन ये यहाँ पर देखेंगे तो कुछ देर ये समकोण ही दिखेगा। इसका नाम कुछ भी XYZ रख सकते हैं हम। तो इस टाइप से समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। समकोण त्रिभुज की खास पहचान ये है, 90 अंश के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है और इसको आधार बोलते हैं, और इसकी एक पिरमे भी है और ये लंब है। इसको लंब कहते हैं, इसको लंब, इसको आधार, इसको क्या कहते हैं? हम कर्ण कहते हैं। तो इसकी एक पिरमे होती है कि कर्ण का स्क्वायर, हिंदी में लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। इस तरीके से ये पिरमे काम करेगी और इसकी सारी भुजाएं और क्षेत्रफल वगैरह हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं पहले बता चुका हूं क्या होता है, 3/4, और भुजा की घात कितना होता है? भुजा की घात होता है 2। इस तरीके का त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकलता है। और इस तरीके का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? यहाँ पे लिख देते हैं क्षेत्रफल इसका निकलता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, ये इसका आधार हो गया है, ये इसकी हाइट है, ये ऊंचाई है। तो इसका क्षेत्रफल ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे त्रिभुज की ओर, जो कि कोणों के आधार पर है। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कैसा होता है? अधिक कोण ऐसा त्रिभुज होता है, जैसे हमने 90 अंश का बना दिया, लेकिन वो इस तरीके से होगा, कुछ ना कुछ ऐसे साइड होगी, ये 90 अंश की लाइन नहीं होगी, लेकिन उसमें 90 से ज्यादा बनेगा और ये वाली लाइन इससे मिल जाएगी। तो इस तरीके के कोण को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। और इसका ये जो लंब है, ये निकालते ही इसका क्षेत्रफल भी इसी से निकल जाएगा। तो इस तरीके का कोण क्या कहलाता है? इस तरीके का त्रिभुज क्या कहलाता है?
हमारा अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। अब हम चलते हैं इनके ओर, जो कि नीचे वाले कोण हैं इनको मिटान देते हैं। अब देखते हैं, हम कोणों के आधार पर तीनों अच्छे से समझा दिया हमने और इनके फॉर्मूले को भी समझा दिया कि क्षेत्रफल कैसे निकलता है। अब हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सारी भुजा बराबर हो जाए तो समबाहु त्रिभुज हो जाता है। ये पहला टॉपिक है। जैसे इसका 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं इसकी कितनी है? 3-3 सेंटीमीटर की है, तो ऐसा त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। अभी बताया था जो समबाहु होगा उसका कोण सब 60-60 के ही होंगे उसके कोण। ये वाला रूल इस पे करेक्शन रहता है, अभी बताया मैंने। अब चलते हैं समद्विबाहु। इसका क्षेत्रफल भी इसी फॉर्मूले से निकल जाता है, जो कि मैं लिख चुका हूं कई बार। इसको a स्क्वायर से निकाल देंगे। यहाँ पे आ जाओ समद्विबाहु। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइडें बराबर हो जाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइडें बराबर हो जाए उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी मान लेते हैं कि ये 3-3 सेंटीमीटर की है लेकिन ये 4 सेंटीमीटर की है, तो इस तरीके का त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसका क्षेत्रफल डैश करके इसकी हाइट निकालेंगे और क्षेत्रफल इसका भी वैसे ही निकलेगा, 1/2 आधारों का ऊंचाई से निकल जाएगा। ये हमारा क्षेत्रफल के लिए काम करेगा। तीसरा इसका त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? हर एक साइड अलग अलग होती है। मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। और इसके लिए क्षेत्रफल कैसे निकलता है? पहले अर्ध परिमाप निकलता है, यानी कि ABC, यानी कि इसकी सारी साइडें जो है, मान लो A है, ये B है और ये C है, तो उनको जोड़ को 2 से भाग कर दो और ये वाला फॉर्मूला फिट कर दो, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इससे इसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया रही होगी, जो कि बेसिक क्लास है, त्रिभुज के बारे में संपूर्ण जानकारी देती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।